नमस्कार दोस्तों। आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आज से लगभग एक हफ्ता पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नोटम वार्निंग जारी करी। अब ये नोटम वार्निंग क्या होती है? तो अगर आप किसी एरिया के अंदर आप नोटम वार्निंग जारी करते हैं तो वह एरिया नो फ्लाई जोन घोषित हो जाता है। मतलब कि उस एरिया में कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता, चाहे वह यात्री वाला हो या सामान ढोने वाला हो या फिर मिलिट्री ही क्यों ना हो, कोई भी उस इलाके से नहीं गुजर सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इलाके में या तो मिसाइल का टेस्ट होने वाले हैं या फिर किसी प्रकार के लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन का परीक्षण होने जा रहा है। इसलिए उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है और वहां से किसी भी प्लेन का गुजरना खतरनाक हो सकता है। और इसी वजह से भारत ने वहां पर एक दिन की नोटम वार्निंग जारी किया था। और सबसे खास बात यह था कि यह काफी बड़े एरिया में जारी किया गया था, जो कि लगभग 3550 किलोमीटर लंबी थी। और इस लंबाई देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने वाला था। और अंदाजा ये था कि भारत K4 एसएलबीएम का टेस्ट करेगा। दरअसल K4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल को पानी के अंदर मौजूद पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी रेंज लगभग 5,500 किलोमीटर है। और इस वजह से इसे भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबसे ताकतवर मिसाइल भी कहा जाता है। और इसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 दिन हो गए लेकिन इसका टेस्ट नहीं हुआ है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है चीनी स्पाई शिप। और आपको याद ही होगा, कुछ ही दिन पहले से चीन और मालदीव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और हाल ही में श्रीलंका ने अपने देश में आने वाले चाइनीज स्पाई शिप पर रोक लगा दिया है। और इसीलिए चीन पूरे हिंद महासागर में एक ऐसे देश की तलाश में था जो जासूसी शिप को अपने देश में आने दे। और मालदीव वह देश बना। मालदीव में पिछले कई दिनों से चीनी जासूसी शिप मौजूद है। और इसी जासूसी शिप की वजह से बताया जा रहा है भारत ने शायद यह मिसाइल टेस्ट फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अगर अब तक टेस्ट होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि भारत ने अब तक जितने भी नो फ्लाई जोन जारी किए हैं सब में किसी न किसी मिसाइल का टेस्ट किया है। और दूसरा ये कि ऐसी ही घटना अब से ठीक 1.5 साल पहले भी घटी थी और ऐसे ही भारत ने नो फ्लाई जोन घोषित किया था। और उस टाइम भी हम K4 मिसाइल का ही टेस्ट करने वाले थे, लेकिन उस वक्त भी चीन ने अपना जासूसी जहाज श्रीलंका भेज दिया था और भारत को इस टेस्ट को कैंसिल करना पड़ा गया था। और फिर जब चीन की जासूसी शिप चली गई हिंद महासागर से, उसके बाद हमने टेस्ट किया था। यानी कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो K4 मिसाइल के टेस्ट पर चीन अपनी जासूसी शिप हिंद महासागर में जरूर भेजता है और फिर से हमें वही देखने को मिला। अब सवाल आता है, आखिर चीन K4 मिसाइल के टेस्ट के वक्त पर ही इतने जासूसी शिप क्यों भेजता है हिंद महासागर में? तो इसका जवाब है कि K4 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसके सामने अग्नि 5 भी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रेंज अग्नि 5 से भी ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात, इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे सबसे घातक बनाती है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रकार की जमीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल होती है, जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, इनको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि कोई देश एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है या फिर कहां पर इन्हें छोड़ा गया है। लेकिन K4 मिसाइल को आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यह एक पनडुब्बी पर तैनात रहती है और इतने बड़े समुद्र में एक पनडुब्बी को ही खोज पाना काफी मुश्किल काम होता है। और उसके ऊपर लगे एक मिसाइल को तो छोड़ ही दीजिए। और इसी वजह से चीन इससे सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि लैंड वाली मिसाइल के लिए तो इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम तैनात करके बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन K4 से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चीन की बॉर्डर काफी विशाल है और भारत आसानी से पनडुब्बी की मदद से ऐसी जगह ढूंढ सकता है जहां पर इनका कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद न हो। और वहां पर हम अपनी पनडुब्बी ले जाएंगे और अपने K4 मिसाइल को लॉन्च कर देंगे, जिससे चीन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां से उस पर परमाणु हमला हो गया। इसीलिए चीन इस मिसाइल की सबसे ज्यादा जासूसी करता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता है, ताकि वह इसके खिलाफ भविष्य में सुरक्षा नीति तैयार कर सके। चीन की इस जासूसी नीति पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।